हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो अपना पहला टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, उसके आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा रिवाइंड करा दे वापस कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब कोई चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये केमिकल जो चेंज है वो दो टाइप का होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आप लोगों को एक काम ये करना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उनको आपको एक अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना है। चाहे वो आपके पास कोई भी नई नोटबुक हो या पिछले साल की नोटबुक हो जो खाली हो, साइंस की हो चाहे एसएसटी की हो, उसके अंदर अपना ये काम लिखना स्टार्ट कर देना है। तो आज हम अपना पास टॉपिक है केमिकल रिएक्शन में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो अपने पास केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 टाइप की केमिकल रिएक्शन अपने पास कोर्स में। एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सभी केमिकल रिएक्शन अपने पास कोर्स में है। हमें इन सब की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल से याद रखनी है बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन तो मेरे अपने पास होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिस पर क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के अंदर आता है, लेकिन हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन आज अपने पास है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ऐसी रिएक्शन जब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है उनके बारे में थोड़ा सा देख ले, जान ले। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे इन दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों कहलाते हैं रिएक्टेंट। और इन दोनों के मिलने से जो चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस बनता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल ही होना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये अपने पास एग्जाम्पल हो जाएगा एडिशन रिएक्शन का। इस प्रकार हम खूब सारे कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ये भी तो मैंने सिर्फ एक ही लिया है। दूसरा आप जैसे इसी में मैं आपको बता दूँ, आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं H+Cl HCl। ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा एडिशन रिएक्शन का, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना। दूसरी मेरे पास रिएक्शन है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से हटा देना, किसका देना? डिस्प्लेस कर देना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एटम या एटम का ग्रुप दूसरे एटम या उसके ग्रुप को अपनी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4 + Zn। तो Zn जिंक ने क्या किया कि कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया, हटा के खुद जुड़ गया ZnSO4 और कॉपर बेचारा हट गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को अपनी जगह से हटा देता है, उससे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सारे ही एग्जाम्पल इसमें ऐसा नहीं ले सकते। उनको पता है कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस या एक आदमी को आप दूसरे आदमी को अपनी जगह से कैसे हटा सकते हैं? जब दूसरा आदमी आपसे क्या हो जाता? ताकतवर हो। तो इसके अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, मतलब जो सब्सटेंस ज़्यादा रिएक्टिव है वही कम रिएक्टिविटी वाले या कम रिएक्टिव को अपनी जगह से हटा पाएगा, दूसरे कोई भी अपनी जगह से उसको नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक पिक्चर सेंड कर दूंगा जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी हुई है, वो भी इस रिएक्शन को लिखने के बाद अपने नोटबुक में लिख लेना उस पिक्चर को। उसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से कम रिएक्टिव है। उसके बाद बाकी रिएक्शन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इनको पढ़ते रहें, और कोई भी आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखेंगे हर सैटरडे को, तो तभी आपको
अपनी प्रॉब्लम को नोट डाउन करके रखना है और हर सैटरडे मुझसे डिस्कस करना है कि सर इस टॉपिक के अंदर क्या है। ठीक है, थैंक यू।